क्या हो गया था बताइए, क्या समस्या था यार? समस्या नहीं था? अच्छा, घर पर कोई नहीं था। कोई बात नहीं, अपने क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर तो सब लोग हैं, ठीक है। तो चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने तक किए थे? तो हम लोग क्वेश्चन कितने किए थे बताइए? क्वेश्चन नंबर कितने किए थे? 74 और 75 से शुरू करना है। तो 75 से शुरू करना है, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। पढ़िए क्वेश्चन। अब देखिए मेरे भाई, प्यारे प्यारे से मित्रों, समझने की कोशिश की जाए ताकि सभी को समझ में आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ से कर लीजिए टाइप को चेंज, और इस टाइप को पढ़कर मज़ा आने वाला है। इस टाइप को पढ़ने के बाद बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मज़ा आएगा। और कैसे आएगा, ध्यान से सुनिए। इसे पिछली टाइप में हम लोग जो सोल्व कर रहे थे प्रश्न, कैसे प्रश्न कर रहे थे बताइए? तो इसे पिछली टाइप में जो प्रश्न था कैसा था बताइए? एक जगह से, कहने का मतलब किसी एक स्थान से अगर हम सामान को खरीदते थे और किसी एक स्थान पर ले जाकर हम बेचते थे। समझ में आ रहा है? यानी हम आरा मार्केट से क्या करते हैं, कोई कपड़ा इतने रुपया में खरीदते हैं, 10 कपड़े। उस 10 कपड़े को हम इतने रुपया में किसी दूसरे जगह पर ले जाकर बेचते थे। यही ना बात है। मगर अब क्या होगा कि किसी दूसरे जगह से, ध्यान दीजिएगा, आप किसी दूसरे जगह से आप 2 जगह से कपड़ा खरीदिएगा, ठीक है, और किसी एक जगह बेचिएगा। समझ में आ रहा है? मेरे बातों को समझ में आ रहा है? किसी मार्केट में जाएंगे, मान लीजिए कि आप मार्केट चल गए बिहियाँ और एक चल गए आप आरा। दोनों जगह से क्या कर लिए बताइए? दोनों स्थान यानी मार्केट और क्या बोलते हैं यार, बिहियाँ और आरा से आप कपड़े खरीदते हैं, और किसी एक जगह आप बेचते हैं, किसी एक मार्केट में ले जाकर आप बेचते हैं। समझ रहे हैं ना? आपको खरीदने के लिए कितने सिटी है? 2। एक आप खरीदे कहाँ से? बिहियाँ से। और एक आप कहाँ से खरीद रहे हैं? बोलो। आरा से खरीद रहे हैं। और बेचने के लिए किसी एक को ले लेते हैं पटना। आप ले जाकर कहाँ बेचते हैं? पटना में बेचते हैं। समझ में आ रहा है? यानी खरीदने का मतलब कि आप किसी 2 मार्केट से खरीद रहे हैं, ठीक है, और बेचने के लिए आप किसी एक मार्केट में ले जाकर बेच रहे हैं। किसी को दिक्कत है, ऐसा प्रश्न होगा। तो सबसे पहला तो ये हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए आप खरीदे हैं तो टोटल कितने रुपये में खरीदे हैं दोनों मार्केट के मिलाकर। यानी आरा और बिहियाँ से आप टोटल खरीदे हैं ना, तो दोनों के मिलाएंगे कि CP1 और CP2 को मिलाने के बाद कितने रुपया हमको लगता है और कितने सामान खरीदे हैं। समझ में आप लोगों को क्या बोल रहे हैं हम? सबसे पहला 2 मार्केट से खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों मार्केट से जो हम खरीदेंगे उस पर पहले देखेंगे कि हम कितना पैसा खर्च किए हैं दोनों जगह, ठीक है। समझ में आ रहा है? और कितने आर्टिकल को हम खरीदे हैं। तो धीरे धीरे चीज़ों को समझ में नहीं आ रहा है तो सवाल के अनुसार समझ में आ जाएगा, ठीक है। पढ़िए प्रश्न को पहले, क्या बोल रहा है प्रश्न? क्या लिखा है भाई? कुछ टॉफ़ी है, कुछ टॉफ़ी 10 रुपया में 11 की दर से आप खरीदते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उतना ही टॉफ़ी, समझ रहे हैं ना? यहाँ पर क्या लिखा है? उतना ही टॉफ़ियाँ 10 रुपया में 9 के दर से खरीदते हैं। समझ में आ रहा है? उतना ही टॉफ़ी लिखा है ना, टॉफ़ियाँ 10 रुपया में 9 की दर से खरीदते हैं। 1 रुपया, समझने की कोशिश कीजिए, 1 रुपया प्रति टॉफ़ी के हिसाब से क्या करते हैं? बेच देते हैं। बिल्कुल आसान से पढ़िए, बताइए लाभ होगा कि हानि होगा। ऐसे सवालों में देखिए क्या किए हैं आप। 2 जगह से क्या कर रहे हैं बताइए? आप 2 जगह से क्या कर रहे हैं? क्या खरीद रहे हैं बताइए मुझे? टॉफ़ी खरीद रहे हैं। और बेच रहे हैं कहाँ? किसी एक जगह बेच रहे हैं। पूरे भंडारा में आप ले जा रहे हैं और 1 रुपया का 1 टॉफ़ी दे रहे हैं। यही ना बात है? 1 रुपये का कितने टॉफ़ी दे रहे हैं? 1 टॉफ़ी दे रहे हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत या परेशानी है? नहीं, होना भी नहीं चाहिए। चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको वही काम करना है जो हम आपको बताए हैं। सबसे पहले लिखना है CP1। CP1 का मतलब पहले आप टॉफ़ी खरीदे हैं। आइए CP2 अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना है प्राइस। क्या लिखना है? प्राइस। और यहाँ पर क्या लिखना है आपको? आर्टिकल लिखना है कि कितने आप आर्टिकल को खरीदे हैं। समझ में आ रहा है? आप बताइए मुझे मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, 10 रुपये में कितने टॉफ़ियाँ खरीद रहे हैं? 11 खरीद रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? फिर आप खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खरीद रहे हैं। इसके बाद भी
आप खरीद रहे हैं 10 रुपये में, कितने खरीद रहे हैं? 9 खरीद रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये पता कर लीजिए कि दोनों जगह से जो हम खरीदे हैं, क्या किए, खरीदे हैं मतलब आपका CP1 और CP2 को मिलाते हैं तो कितने रुपया पड़ जाता है आपको दोनों जगह से अगर आप परचेज करते हैं तो। समझ में आ रहा है? और आर्टिकल आप दोनों जगह से कितने खरीदे हैं तो आपको वही काम करना है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आर्टिकल बराबर होता है, आप देखिए इसमें प्रश्न पढ़िएगा, अगर उतना ही टॉफिया, समझ में आ रहा है? क्या लिखा उसमें? उतना ही टॉफिया, मतलब आपका आर्टिकल क्या है, बराबर है। समझ में आ रहा है? आपका खरीदने और बेचने का दाम अलग हो सकता है मगर आपका आर्टिकल क्या है, बराबर है। समझ 9 का दर का मतलब समझते हैं आप लोग ना? क्या 10 रुपये में 9 टॉफ़ी आपको मिल रहा है, यानी ऐसे जोड़ा लगा लगा कर बेच रहा है, 9 का जोड़ा। समझ में आ रहा है? ऐसे कर देता है कि देखिए भाई आपको 10 रुपये आप दीजिएगा तो 9 टॉफ़ी, फिर 10 रुपये दीजिएगा तो 9 टॉफ़ी। समझ में आ रहा है? ऐसे। मगर टॉफ़िया क्या है बताइए? टॉफ़िया क्या है आपका? उतना ही है, लिखा है कि 10 रुपये में उतना ही टॉफ़िया को खरीद रहा है, बट वहाँ पर दर क्या है, कम है। यहाँ पर दर क्या है, ज़्यादा है। तो इन दोनों आर्टिकल को सेम करेंगे तो कैसे किया जाता है बताइए? आर्टिकल को सेम करने के लिए हम बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें करेंगे कितने से, 9 से। जब इसमें 9 से करेंगे तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 9 से। और इसमें इक्वल करने के लिए क्या कर देंगे, 11 से। तो इसमें 11 से करेंगे तो इसमें भी 11 से गुना करना पड़ेगा। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पर आप कीजिएगा तो बताइए टोटल, ये जो आप निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, टोटल आप कितने CP का मतलब दोनों जगह से आप जो खरीदे हैं कितने रुपया का खरीदे हैं और कितने आर्टिकल खरीदे हैं। समझ में आ रहा है? तो आप बताइए टोटल CP का अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या आएगा बताइए? यहाँ आप देखिएगा तो 90 आएगा और यहाँ कितना आएगा, 110 रुपया। आप देखिए यहाँ पर कितना गुना कीजिएगा तो आएगा 99। यहाँ भी कितना आएगा, 99। आपका टॉफिया क्या हो गया, आर्टिकल आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। समझने की कोशिश कीजिए, आपका आर्टिकल क्या हो गया, इक्वल हो गया। यानी क्या है, 99। समझ रहे हैं ना? यानी 99 आर्टिकल को खरीदने में आप कितने रुपया खर्च किए हैं, 90 रुपया। इधर ध्यान दो, गुना करेंगे तो कितना आएगा, 90 रुपया। 99 आर्टिकल को खरीदने के लिए ही आप कितने पैसा यहाँ पर खर्च किए हैं, 110 रुपया। गुना करेंगे तो 110 बनेगा ना। आर्टिकल तो वही है, जितना आर्टिकल वहाँ है आर्टिकल यहाँ भी क्या है, उतना ही है। बस वहाँ क्या हो रहा है कि दर जो है उसका ज़्यादा है और दर यहाँ पर क्या है, कम है। वहाँ 10 रुपये में 11 मिल रहा है, यहाँ 10 रुपये में 9 मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा पैसा लग गया, वहाँ पर क्या हो गया, कम पैसा लग गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जोड़ेंगे, टोटल कितना पैसा लग गया भाई आपका, 200 रुपया। और 99 आर्टिकल यहाँ खरीदे हैं, 99 आर्टिकल यहाँ खरीदे हैं, टोटल मिलाकर कितने खरीदे हैं बताइए, 198 खरीदे हैं। समझ में आ रहा है? यानी 198 आर्टिकल आप खरीदे हैं। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, आप बेच रहे हैं। अब यहाँ से समझ में आ गया कि आप दोनों जगह से खरीदे हैं तो टोटल आपका कितना पैसा लग गया है, 200 रुपया। और कितने आर्टिकल खरीदे हैं 200 में, 198 आर्टिकल खरीदे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, यहाँ पर SP की बात हो रहा है। अब ध्यान सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह क्या CP है, CP1 और CP2। अब आने वाला है यहाँ पर CP निकाल लिए एक जगह, ठीक है, समझ में आ रहा है, इकट्ठा कर लिए। और यहाँ पर क्या SP। आप बेच रहे हैं तो कैसे बेच रहे हैं, पूरे भंडारे को कैसे बेच रहे हैं बताइए? पूरे भंडारे में ले जाकर आप कैसे बेच रहे हैं? 1 रुपया का कितने टॉफ़ी, 1 दे रहे हैं। 1 रुपया में 1 आर्टिकल, 1 रुपया में 1 आर्टिकल आप बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 1 रुपया में आप कितने आर्टिकल बेच रहे हैं, 1 आर्टिकल बेच रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी आपका CP और SP की बात हो तो आप बेचने का खरीदने का दाम अलग हो सकता है, मगर आपका आर्टिकल क्या रहेगा, वही रहेगा। तो आर्टिकल को यहाँ भी हम इक्वल करेंगे। यहाँ तो हम इसलिए किए कि आपको पता चल जाए कि दोनों जगह से हम आर्टिकल कितना खरीदे हैं और कितना पैसा लगाए हैं। अब ये वाला काम हो गया पिछली टाइप की तरह। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पिछली टाइप की तरह ऐसे ही था कि CP दे रहा था और SP दे रहा था, हम आर्टिकल को बराबर कर रहे थे। समझ में आ रहा है ना? देखिए कितने खतरनाक लेवल का प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा भाई, समझ रहे हो ना? पहले उससे छोटा, उससे छोटा है, पहले क्या होता है, सबसे पहले छोटा होता है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, धीरे धीरे क्या होता है, लेवल बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? आइए, आर्टिकल को सेम करने के लिए यहाँ 1 है और ये कितना है बताइए, 198 है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 198 से, तो क्या हो जाएगा बताइए, बोलिए? आर्टिकल्स इक्वल हो जाएगा।
आर्टिकल ही जब इसमें गुना करेंगे 198 से, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 198 से ही गुना लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप देखिए कि यहाँ पर आर्टिकल आपका क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। आपसे पूछा है लाभ और हानि, और लाभ और हानि किस पर निकलता है आप बताइए। सीपी और एसपी रहेगा तभी तो, सीपी और एसपी का रेशियो पता रहेगा तभी आप निकाल सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। मतलब आप ये है कि खरीदे कितने में है और बेचे कितने में। आप खरीद के लाइएगा, बेचिएगा ही नहीं तो लाभ होगा जी, समझ रहे हैं ना। तो बेचना तो पड़ेगा। तो आप बताइए कि 200 रुपये में खरीदे हैं, बेच रहे हैं कितने में, कितने में बेच रहे हैं, तो कितने का लॉस हुआ है, कितने रुपये का लॉस हुआ है, 2 का लॉस हुआ है। कितने प्रतिशत लॉस हुआ है, तो 2 का लॉस कितने पर हुआ है, 200 पर हुआ है। समझ में आ रहा है। और कितने परसेंट हुआ है, तो कुछ भी नहीं, कितने परसेंट हुआ है बताइए, 1% क्या हुआ है आपका, लॉस हुआ है। किसी को कोई समस्या है बताइए, समझ में आ गया, बोलिए। तो धीरे धीरे आएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल का है तो समझना तो पड़ेगा ही, समझ रहे हैं ना। एडवांस नहीं है कहने का मतलब, एडवांस एक चैप्टर होता है, समझ में आ रहा है ना। मतलब हमारे कहने का मतलब थोड़ा सा टफ लेवल का है, ठीक है। कुछ भी यार दिमाग चलाते हो, बारिश हो गया है इसमें पूरा ये हो जाता है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। कितने नंबर क्वेश्चन है बोलिए, 75 है। और ये आते हैं हम 76, 76। किसी को कोई दिक्कत है, आइए क्वेश्चन नंबर देखिए तो क्या बोला है। एक दुकानदार ने 5 रुपया में कितने की दर से, 4 की दर से कितने पेंसिल खरीदता है बताइए, 60 पेंसिल खरीदता है, ठीक है। और 60 पेंसिल ही सर, देखिए यहाँ पर आर्टिकल क्या है, इक्वल है। हम बोले हैं ना कि आर्टिकल इसमें क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखिए वहाँ पर 5 रुपया में कितने उसको पेंसिल मिलता है, पेंसिल कितने मिलता है, 4, मतलब 4 के दर से खरीदता है, समझ में आ रहा है ना। और कितने खरीदता है, 60, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 60 पेंसिल 3 रुपया की, 3 रुपया में 2 की दर से खरीदता है। तो कहता है यहाँ पर उसने सभी पेंसिलों को मिलाकर 4 रुपया में 3 की दर से बेच दिया, तो बताइए लाभ या हानि होगा। देखिए मेरे भाई इतना आसान प्रश्न है ना। हम क्या बोले हैं कि देखिए आपसे जब भी पूछेगा कि बताइए लाभ और हानि प्रतिशत में, तो आप कितने आर्टिकल खरीदे हैं मतलब ये नहीं है। आप कितने आर्टिकल खरीदे हैं उससे मतलब था, बताइए, इससे मतलब था, इससे मतलब था यहाँ हानि निकालने के लिए। अरे भाई मतलब किससे रहता है बताइए, सीपी और एसपी से। तो आप इस बात को अभी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि जब भी ऐसे प्रश्नों में आपको दे दिया जाएगा कि लाभ और क्या बोलते हैं हानि प्रतिशत में बताइए, तो इस समय आप कितने आर्टिकल खरीदे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। बस ये पता होना चाहिए ना कि जो आप खरीद रहे हैं ना, दोनों जगह आर्टिकल सेम रहना चाहिए। वहाँ भी 60 पेंसिल तो यहाँ भी क्या है 60, दोनों जगह के आर्टिकल क्या है, इक्वल है। समझ में आ रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं। तो उस 60 को ऐसे अपने नज़रिया से क्या कर देना, नज़रअंदाज कर देना, इग्नोर कर देना। समझ में आ रहा है। अब देखिए अब आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ क्या लगाना है भाई, यहाँ लगाना है प्राइस, और यहाँ क्या लगाना है आपको, आर्टिकल। यहाँ क्या रहेगा CP1, खरीदने का क्या है आपका जगह, कितने खरीद रहे हैं, 2 जगह से। समझ में आ रहा है, खरीद रहे हैं आप कितने बार, 2 बार खरीद रहे हैं, इस बात को याद रखना। तो ये हो जाएगा CP1 और ये CP2। किसी को कोई समस्या या कोई परेशानी है तो बताइए, आप लोग नहीं है। चलिए मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, आप बताइए 5 रुपये में कितने की दर से खरीद रहे हैं बताइए, 4 की दर से। इसका मतलब तुम समझती हो रही चाहिए क्या होता है, 5 रुपये में तुमको कितने पेंसिल मिलता है, 4 मिलता है, ठीक है। आगे आप देखते हैं तो आगे आप कितने खरीद रहे हैं, कितने रुपये में, 3 में 2 का खरीदते हैं। तो आप बताइए दोनों जगह से कितने पैसा लगाए हैं पेंसिल पर। आर्टिकल जो आप खरीदे हैं ना, पेंसिल जो आप खरीदे हैं तो दोनों जगह से खरीदे हैं। तो आप बताइए इकट्ठा बताइए एक जगह कि आप दोनों जगह के मिलाकर कितने पैसा आप लगाए हैं और कितने आर्टिकल आप खरीदे हैं। समझ में आ रहा है। कैसे निकालना है, आर्टिकल इक्वल है, आप देख सकते हैं दोनों जगह 60-60 है, तो 60 बनाने नहीं है। आपका जो आर्टिकल है इसको सेम कीजिए। समझ में आ रहा है। आप बताइए इसमें 2 गुना कर देंगे तो सेम हो जाएगा, इक्वल करना है ना, बताइए मुझे। इक्वल करना है तो इसमें 2 गुना कर दीजिएगा तो ये 4 बन जाएगा। तो भाई इसमें क्या गुना करने का फ़ायदा है, तो 4 हो ही गया। समझ में आ रहा है। कैसे भी करके आर्टिकल को इक्वल कर देना है। अगर इसमें 2 का गुना तो इसमें भी कितने का गुना, 2 का।
आप बताइए CPA जो निकल रहा है क्या निकल रहा है, टोटल। समझ में आ रहा है। आप बताइए यहाँ कितने, 5 रुपया और यहाँ कितना 6, मतलब कितने में 11। 11 में खरीदे कितने आर्टिकल, 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर, कितने 8 आर्टिकल को खरीदे। समझ में आ रहा है। आप बोलिए ऐसे, मतलब पिछली टाइप में आप कहिएगा कि सर उस समय आर्टिकल को यहाँ पर आप जोड़ नहीं रहे थे। अरे भाई वहाँ पर SP था CP था, हम इसमें कहाँ जोड़े हैं, इसको जोड़े हैं बताइए। SP और CP वाले में आर्टिकल को हम छोड़ देते हैं क्योंकि आर्टिकल के केवल बराबर करने का काम होता है। मगर यहाँ तो हम इसलिए जोड़ रहे हैं कि भाई दो जगह से खरीदे हैं और दोनों जगह से कितने आर्टिकल को खरीदे हैं और कितने पैसा लगाए हैं। समझ में आ रहा है। तो दोनों जगह से कितना पैसा लगा है मेरे को और कितने आर्टिकल। चलिए बेच रहे हैं अब, समझ में आ रहा है। बेच रहे हैं तो बताइए SP होता है बेचने का, कितने में बेच रहे हैं भाई, 4 रुपये में कितने आर्टिकल, 3 आर्टिकल आप बेच रहे हैं। तो बताइए लाभ होगा कि हानि होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, हर हालत में क्या करना है, आर्टिकल को बराबर करना है। किसी को कोई समस्या है और यहाँ आर्टिकल के बराबर कर देंगे तो यहाँ आर्टिकल लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। समझ में आता है क्या बोले हम। तो क्या भाई आपको करना है, आर्टिकल को बराबर करना है तो सीधे इसमें भी गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो, बात वही है। समझ में आ रहा है। या तो वैसे भी चीज़ें कि अगर इसमें 3 से गुना लगा लेंगे, समझ में आ रहा है, इसमें कितने से गुना 8 से लगा लेंगे, बात तो वही है। 2 तरीके से बताएं, जैसे करना है वैसे कर लो। इसमें 3 से तो इसमें भी कितने का लगेगा 3 से, इसमें भी कितने का लगेगा 8 से। आप बताइए ये 33 रुपये में खरीदे बेचे कितने में 32 में, गुना करने तो आता है ना। आर्टिकल का कोई यहाँ मतलब नहीं बनता है क्योंकि आप खरीद के बेच रहे हैं। समझ में आ रहा है। केवल आर्टिकल को क्या करना पड़ता है, इक्वल करना है क्योंकि आपको आर्टिकल यहाँ क्या है, इक्वल है। आपका आर्टिकल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ लॉस हो रहा है कि क्या बोलते हैं, प्रॉफिट हो रहा है। 33 में खरीद कर 32 में बेच दिए तो एक का हानि हुआ है ना। नहीं समझ में आ रहा है तुमको। खरीदे कितने में, ये आपका जो सामने दिखाई दे रहा है ये क्या है, प्राइस है, और ये क्या आपका है, आर्टिकल है। आर्टिकल तो 24 बराबर हो गया, मगर ये 24 आर्टिकल को आप कितने में खरीदे थे, 33 में। इसी 24 आर्टिकल को बेचे कितने में, 32 में बेचे हैं। मतलब कितने का हानि, एक का हानि किस पर हुआ है जी, प्रतिशत निकालना है, CP पर होता है। CP कितना है आपका 33 और कितने परसेंट, तो 100% से गुना कराएंगे, कितना आएगा बोलिए, 3 सही 1/33%। समझ में आ रहा है। इतने प्रतिशत के क्या हुआ है, हानि हुआ है। किसी को कोई समस्या, रीचा तुमको समझ में आ रहा है। चलो देखिए, आप लोगों को मैथ्स को स्ट्रॉन्ग रखना है तो जब आप पढ़ रहे हैं उस टाइम साथ साथ उसके रिवीजन मतलब चालू रहना चाहिए। उसके बाद आप पढ़िए और तुरंत आप प्रीवियस ईयर का पेपर लगाइए। समझ में आ रहा है। क्योंकि उस समय माइंड क्या होता है, उस चैप्टर के अनुसार ताज़ा रहता है। समझ में आ रहा है ना। आप अभी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो इसमें आपका बहुत सारी चीज़ों जानकारी है। पीछे आप टाइम एंड वर्क पढ़े हैं तो कुछ बातें भूल गए हैं। हालांकि 7-8 दिन के बाद आपको रिवीजन मार देना है हर टाइप को। समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा क्या बोले, हर चैप्टर को रिवीजन में लाना है। और आप रिवीजन कीजिए जिस टाइप को, समझ लीजिए कि आप कर रहे हैं, आप क्या बोलते हैं, टाइम एंड वर्क का। तो टाइम एंड वर्क का आप अगर रिवीजन कर लिए तो उसी समय याद रखना, रिवीजन करके तुरंत वहाँ पर क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना है। और ज़्यादा देखो, शुरू बार हाई लेवल का नहीं करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन करना है। यानी आप देख सकते हैं मार्केट में जिसमें बहुत कम क्वेश्चन हो और प्रीवियस ईयर का हो, पहले उसको लगाइए ताकि आपको थोड़ा सा मतलब लेवल बढ़ जाए, लगे कि हाँ हम मतलब अब सोल्व कर रहे हैं। ये नहीं कि मतलब पहले ही उठाओ और 500 क्वेश्चन में लगे रहो। धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम। खुद ही क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है, टेंशन मत लो। आइए ये क्वेश्चन, मगर जो बोल रहे हैं उसको करो। पहले आपको क्या करना है, टाइप का रिवीजन, उसके तुरंत ही क्या करना है, आपको जिस टाइप का रिवीजन किए हैं, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंग की जिसको भी किए हैं, उसको पहले उसका प्रीवियस ईयर लगा के निपटा दो। दिमाग क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। फिर 7-8 दिन के बाद उसको ऐसे ही केवल रिवीजन मारना है। रिवीजन का मतलब केवल देखना है आपको। आप फेयर किए, नोट बनाए ना, उसी को केवल देखना है। समझ में आ रहा है। फिर भी आपका काम है वो, ठीक है। चलिए, एक दुकानदार कितने संतरे खरीदता है बताइए। आर्टिकल तो खरीदता कितने हैं, 60, और कितने के दर से बताइए। और यहाँ आपको प्राइस लिखना है और यहाँ क्या लिखना है आपको,
आर्टिकल लिखना है। किसी को कोई परेशानी? देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका खरीदने का जो काम है कितने स्थान से? 2 स्थान से, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो CP1 और क्या हो जाएगा CP2। तो आप बताइए जो 72 रुपये में आर्टिकल, देखिए हम क्या बोले हैं कि आर्टिकल को क्या बोलते हैं, आर्टिकल को लेना ही नहीं है, इग्नोर कर देना है, समझ में आ रहा है ना। आर्टिकल को क्यों लीजिएगा भाई, इसमें आर्टिकल का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट लॉस, जब भी प्रतिशत का बात हो तो उसमें आपका क्या बोलते हैं ओरिजिनल डेटा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। आइए 72 रुपया में आप कितने खरीदे हैं बताइए? 10 की दर से खरीदते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो 90 रुपया में किसके दर से खरीदते हैं? कितने? 12 के दर से। फिर आपको करना क्या है भाई बताइए? आपको पहले आर्टिकल को क्या करना है? इक्वल करना है, क्योंकि आपका आर्टिकल इक्वल है, समझ रहे हैं ना। आप 60 आर्टिकल यानी 60 आर्टिकल वहाँ खरीद रहे हैं तो यहाँ भी कितने खरीद रहे हैं? इतना ही आर्टिकल खरीद रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। मगर यहाँ आर्टिकल बराबर नहीं, आर्टिकल को बराबर करना पड़ेगा। तो आर्टिकल को बराबर करने के लिए दोनों का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 60 होगा कि नहीं होगा। या तो अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अगर कट रहा है तो आपस में काट लो, अपने मन में ही काटना है। 2 से ये कितने बार में? 5 बार में। और 2 से ये आर्टिकल कितने बार में? 6 बार में। तो 6 से उधर गुना, 5 से इधर गुना, समझ में आ रहा है। ऐसे करना है। तो इधर कितने से गुना? 6 से। इधर कितने से? 5 लेते। इसमें भी 6 से करेंगे और इसमें भी कितने से करेंगे? 5 से। किसी को कोई समस्या नहीं है। अब बताइए आपका आर्टिकल क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब बताइए आपका टोटल CP कितने और आर्टिकल टोटल कितना है, यही नहीं निकालना है। तो कैसे निकलेगा? गुना करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा बताइए? देखिए ये 6 हो जाएगा, 12 का 2 होगा ना, और ये एक हासिल रहेगा, कितना हो जाएगा? 432 और यहाँ 450 होगा। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 800 कितना आएगा? 82। 882 आ गया, समझ में आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 882 है, किसी को दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 60 कितना होगा? 120 होगा। अब बताइए आप इतने रुपया में आर्टिकल कितने खरीदे हैं? 120 खरीदे। थोड़ा सा इसमें हम चेंज करने वाले हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, समझिए अब, ठीक है। थोड़ा आगे प्रश्न पढ़िए, क्योंकि ये सब प्रश्नों से थोड़ा सा हल्का सा ये चेंज है, हल्का सा चेंज है, टेंशन मत लो, ठीक है। आपको हम पहले बताए थे कि देखिए जो आपका CP होता है, खरीदने का दाम कैसे होता है? आप खरीद के लाएँ वो तो होता ही है, आप खरीद कर लाते हैं और उस पर कितने खर्च कर देते हैं उसको भी हम प्लस करते हैं, समझ रहे हैं। आप मान लीजिए कि कोई कपड़े खरीद के लाते हैं, यही आप T-शर्ट खरीद के लाएँ, समझ में आ रहा है। और इसको आपका शरीर का क्या है, आप पहनते हैं तो लगता है कि इसमें एक और आदमी आ जाता है, ऐसे मतलब बहुत क्या है, लंबा चौड़ा आदमी के लिए है, इसको क्या कर सकते हैं भाई, बहुत ज़्यादा फैल है, ठीक है। मतलब इसमें एक और आदमी आ सकता है। मान लीजिए हम T-शर्ट खरीद के लाएँ और शरीर पतला है और इतना बड़ा T-शर्ट है, 2-4 को इधर से समा जाएगा सब यही में, समझ रहे हो। तब चल रहे बतियाएगा तू हमारा, ले आओ आओ बतिया ले आ, 2-4 को मुड़ी निकल जाएगा, रावण के खानदान बन जाएंगे तो 10 को हाथ, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा हो सकता है, बट आप T-शर्ट खरीद के लाइएगा तो वैसे तो नहीं कीजिएगा, 10-12 को इसमें नहीं घुसाइएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। आप इसको ले जाइएगा टेलर के पास, समझ रहे हैं ना। उससे कहिएगा कि भाई इसको थोड़ा सा फिटिंग कर दीजिए, ठीक है, और फिटिंग करके हमको दीजिए, तभी मज़ा आने वाला है। तब तो हीरोगिरी, अरे देख भाई नया खरीद के लाए हैं, और तब ना मार्केट में चलेंगे तो 2-4 को ऐसे ऐसे ताकेगा, समझ रहे हो ना। तब पहला बात ऐसा है कि सुन लो, T-शर्ट तुम खरीदे तो कुछ पैसा दिए हो, ऐसा तो नहीं है कि फ्री में तुमको T-शर्ट मिलेगा। और आप ले गए फिटिंग कराने के लिए तो वहाँ भी कुछ पैसा दिए हैं। तो घर पर आइएगा घर पर आइएगा तो पूछेगा घर वाला, पापा या मम्मी पूछेगा, बाबू अरे बताओ मुझे कि कितने का T-शर्ट पड़ गया। तो क्या बोलेगा तू, 500 के मान लीजिए T-शर्ट खरीदे हैं, ठीक है, 120 रुपये लग गया फिटिंग कराने में। घर पर क्या बोलिएगा कि 500 में खरीदे हैं, नहीं, आपका जो CP हो गया, खरीदने का दाम कितना हो गया, उसको भी प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 620 रुपया। समझ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो ये बात होती है, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना और बर्बाद करके चले जाना।
अब देखो समझ में आ रहा है। आप देखिए खरीदे दोनों आर्टिकल के कितने रुपये में है और इस पर खर्च कितने रुपया, लेन देन पर खर्च कितने रुपया करते हैं, 118 रुपये खर्च करते हैं। तो ये भी इसमें क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे, ठीक है। और ये आपका न्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगा सीपी। समझ में आ रहा है, क्या निकल कर आएगा भाई, ये आपका न्यू सीपी निकल कर आएगा। समझ में आ रहा है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1000। अब ये 120 आर्टिकल को खरीदने में आप इतना पैसा खर्च नहीं किए हैं, कितना किए हैं, 1000 किए हैं। किसी को कोई समस्या या परेशानी, देखो तो कितना बढ़िया समझ में आ गया। तो इस आर्टिकल को खरीदने के लिए आप कितने पैसा खर्च किए हैं जी, 120 खर्च किए हैं, 1000 रुपये खर्च किए हैं। आर्टिकल को पैसा बना दे रही है रे बकलोली। अब बताइए, आप खरीदे हैं तो बेचेंगे भी, ऐसा तो नहीं आप बेच भी रहे हैं, देखिए कैसे बेच रहे हैं आप। और ये कह रहा है कि यदि पूरे लेन देन में कितने का लाभ होता है, 26% का लाभ होता है। अच्छा ये बताइए आप, समझने की ताकि कोशिश की जाए कि सभी को समझ में। और इसमें देखिए आपसे लाभ नहीं पूछा है, आपसे पूछा गया कि बताइए अगर कितने भाई 32 संतरे को बेचिएगा तो कितना आपका विक्रय मूल्य होगा। मतलब आप 32 आर्टिकल को बेचिएगा तो कितना पैसा आपको मिलेगा। आप बताइए, अभी देख लो कैसे बतियाता है, एक भी समझ में नहीं आएगा बबुआ, यहीं से पार हो जाएगा, ठीक है। आइए समझो, यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए एसपी कैसे निकलेगा। आप बताइए पूरे लेन देन में कितने का लाभ हुआ है, उसको कितने का लाभ हुआ है जी, कितने का, 26% का लाभ हुआ है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो उसका लाभ होगा वो किस पर होता है बताइए, सीपी पर होता है। जो लाभ निकलता है किस पर निकलता है, सीपी पर निकलता है। समझ में आ रहा है। तो आप बताइए 1000 रुपया है, आप 1000 रुपया में आप खरीदे और इसका लाभ 1000 रुपया का कितना लाभ हुआ है, 26% लाभ हुआ है। तो कितने लाभ हुआ है, कटाइए 2 जीरो यहाँ से आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 260 रुपया का लाभ हुआ है। मतलब 260 रुपया अधिक आप करके बेच रहे हैं। खरीदे कितने में आप बताइए, इसी आर्टिकल को आप खरीदे कितने, 1000 में। आप लाभ इस पर कितने कमाए हैं, तो कितने में बेचे हैं बताइए, 1260 में। समझ में आ रहा है, 260 रुपये अधिक करके बेच दिए ना। तो इसी आर्टिकल को, दूसरे आर्टिकल को नहीं, इसी आर्टिकल को आप बेच रहे हैं कितने, 1260 रुपया में। समझ में आ रहा है। इसको हम इस 1000 में प्लस करके बेचेंगे। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए 120 आर्टिकल को आप कितने में बेचे हैं बताइए, 1260 में बेचे हैं। तो हम पूछने के बताइए, अब ऐसे भी हम कह सकते हैं, देखिए कि 120 आर्टिकल का दाम कितना है, 1260, ऐसे भी कह सकते हैं ना। तो बताइए एक आर्टिकल का दाम कितने होगा, 120 आर्टिकल को आप बेच रहे हैं कितने में, 1260 में। तो एक आर्टिकल को कितने में बेचिएगा। समझ में आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए मुझे, आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, ये 1260 में किससे भाग देना पड़ेगा, 120 ले। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि एक आर्टिकल कितने में आप बेच रहे हैं। और सवाल में पूछा कि बताइए 32 आर्टिकल को बेचिएगा तो कितने में बेचिएगा। तो एक आर्टिकल का दाम आ गया, और जितने आर्टिकल के निकालना है उससे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 32 से कर देंगे। किसी को कोई समस्या है। अब इसको भाई काट पीट कर लीजिए, समझ रहे हैं ना, इसको कटाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से ये कट गया, समझ में आ रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि ये कटेगा 12 से, नहीं ये तो नहीं कटेगा जी, 6 से कट रहा है। 6 से कितने बार में, 2 बार में। और 6 से ये कितने बार में, 21 बार में कट रहा है। और ये 6 से कितने बार में कट रहा है, 16 बार में। किसी को दिक्कत है, 16 एकम कितना होता है, 16 का 6 हारसी लेकर 16 दूनी 32 है, 32 से कितना होता है, 33। आप 32 आर्टिकल को कितने रुपए में बेचे हैं, 336 रुपये में बेचे हैं। समझ में आ रहा है, कितना आसान प्रश्न है, मज़ा आ रहा है। आपको लग रहा है कि सर लंबा है, लंबा नहीं है यार, कुछ लंबा नहीं है। बस एक बार आप पढ़ लीजिएगा ना तो ये सब करने का आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। आप ऐसे ही उड़ा दीजिएगा, ऐसे उड़ा दीजिएगा। समझ में आ रहा है। हम ये लिख कर इसलिए कर रहे हैं कि आप सभी को ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। और बताइए हम ऐसे अपने दिमाग में ही कर लेंगे तो क्या कर रहे बकलोलवा, समझे में नहीं आ रहा है सर, कैसे पढ़ा दिए। लिख कर करते हैं तो आपको समझ में
आता है। ये केवल कॉपी में अच्छा लगेगा, मगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो ये सब ड्रामा नहीं करना है। आधा से अधिक आपका गुना भागा कहाँ होना चाहिए? खोपड़ी में होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपका मर्जी, जैसे करना है वैसे कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं, कितने बताइए? 78। ए लड़की 78 को भी हम इस प्रकार कर सकते हैं। जो यहाँ हम आर्टिकल को क्या कर रहे हैं? इक्वल कर रहे हैं। ऐसे भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बट थोड़ा सा देखिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि देखिए इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं। पहले इसको नोट कीजिए, ठीक है। उसके बाद ही बात करते हैं, क्योंकि शायद इसमें नहीं हो पाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कितने नंबर देख रहे हैं बताइए? क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं, बताइए 78। और देखिए मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, अमित 100 सेब कितने रुपए में बताइए? 100 दशमलव कितना 80, यानी 100 रुपये 80 पैसा में, यही कह सकते हैं 100 रुपये 80 पैसा में 12 की दर से ख़रीदता है। और कितना खरीदता है? 100 सेब खरीदता है। कोई दिक्कत है? आप बताइए, 200 सेब खरीदता है, ये कितने रुपए में? 117 रुपये में 15 की दर से। तो यह पाया गया कि 10% सेब क्या है? ख़राब थे। कोई दिक्कत नहीं है, 10% सेब क्या थे? ख़राब थे। हालांकि इसको तो अंतिम में ही करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। उसने सभी सेबों को 204 रुपया में 20 की दर से बेच दिया, तो पूरे लेन देन में लाभ कितने प्रतिशत का हुआ? देखिए यहाँ पर आप वैसे भी कर सकते हैं आर्टिकल का इक्वल करके, मगर ऐसे आप इस प्रश्न को कर लीजिए कि देखिए इसमें आर्टिकल आपका इक्वल नहीं है। आप देख रहे हैं वहाँ कितना खरीद रहा है? 100। यहाँ कितने खरीद रहा है? 200। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? यहाँ पर आपका आर्टिकल जो है ना, वही इक्वल नहीं है। समझ रहे हैं क्या हम बोल रहे हैं? ठीक है। तो आइए, जब मेरे भाई आपका आर्टिकल इक्वल नहीं है तो क्या करना है बताइए? आपको करना क्या है बताइए? आपको ये देखना है कि यहाँ पर ख़रीद रहा है, पैसा ही सीधे निकाल लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप उस तरीके से नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। आर्टिकल को क्या कर लीजिएगा? बराबर करके। समझ में आ रहा है? बट कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समझते हैं, CP1 के बात करते हैं। और CP1 आप खरीदे हैं तो पहले बार आप खरीदे हैं तो कितने पैसा लगाए हैं? सबसे पहला बात ये है, आप आर्टिकल कितने खरीदे हैं? 100 खरीदे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 100 खरीदे हैं तो, मगर आर्टिकल 100 खरीदे हैं तो कितने रुपया लगा है भाई? आपको ये नहीं जानना है आपको? तो बताइए, आप 12 आर्टिकल के ख़रीदने के लिए कितने लगाते हैं? 100 रुपये 80 पैसा लगाते हैं। तो एक आर्टिकल को ख़रीदने के लिए कितने लगाए हैं? तो उसमें भाग दीजिए 12 से। समझ में आ रहा है? यानी 100 रुपया 80 पैसा में अगर हम 12 से भाग देंगे तो कितने आर्टिकल का आएगा? एक आर्टिकल आप कितने में ख़रीद रहे हैं? समझ में आ रहा है? यानी आप एक आर्टिकल को कितने में ख़रीद रहे हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बताइए मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों कि कितने आर्टिकल आप खरीद रहे हैं? तो बताइए कितने खरीद रहे हैं? 100 खरीद रहे हैं। तो इसको खरीदने में कितने पैसा लगा है? एक आर्टिकल के खरीदने में इतने पैसा, तो 100 खरीदे हैं तो कितने पैसा दिए हैं? निकालिए। क्या होता है, डेसिमल से ये दोनों जीरो कट जाएगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल हटेगा, नीचे कितने जीरो आएगा? 2, और आपस में दोनों कट जाएगा। अब इसमें 12 से भाग दीजिए। 12 से भाग देना आता है? चलिए 12 साते कितना होता है? हाँ, 12 8 96, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कितना बचेगा? 4 48, 4 बार में मतलब 800 कितना आएगा? 40। यानी कितने रुपए खर्च किए हैं? 840 रुपये खर्च किए हैं। ये किस पर किए हैं? 100 आर्टिकल को ख़रीदने में। समझ में आ रहा है? कितने आर्टिकल को ख़रीदने में? 100 आर्टिकल को आप ख़रीदने में कितने का खर्च किए हैं? 840 का पहले बार। तो दूसरे बार अभी आप खरीदे हैं, आप दूसरे बार कैसे, किस रेट से ख़रीद रहे हैं? खरीदने के तो आप 200 आर्टिकल खरीद रहे हैं, मगर 170 रुपये में 15 आर्टिकल की दर से, मतलब 15 आर्टिकल का दाम कितना है बताइए? 117 है। तो एक आर्टिकल का दाम भाग देंगे तो निकलेगा। और कितने का भाई ख़रीदना है आपको? कितना? 200। तो कितने रुपया लगेगा? कोई दिक्कत नहीं, चलिए कटाते हैं। ये कटेगा 15 से भाई? नहीं कटेगा।
यहाँ से काटते हैं, कटेगा ये 5 से कितने बार में, 3 बार में, और 5 से ये कितने बार में, 40 बार में, ये 3 से कटेगा, ठीक है। और 3 से कितने बार में, 3 बार में, और इधर आ जाएगा 2, मतलब 39 बार में, सही है। और 39 में इसमें गुना कर दीजिए, 0 और 36 का 6 हासिल 3, और ये 12 और 14, 14 से कितना आएगा 60, सही है। मल्टीप्लाई एक बार देखिए, सही है। और 3 हासिल 15 होगा, ठीक है कह रही हो। हासिल कितना है 3, 15 होगा, 15 से कितना होगा 60, यानी 200 आर्टिकल के, यानी 200 सेब को खरीदने में आप कितना पैसा खर्च किए हैं, 1560 रुपये किए हैं। अब देखिए मेरे भाई, अब यहाँ समझते हैं। टोटल आप बताइए सीपी कितना है और टोटल आर्टिकल कितने खरीदे हैं। यहाँ फिर लगाइए, यहाँ पर, यहाँ प्राइस और यहाँ क्या लगाइए, आर्टिकल। आप बताइए मुझे कि टोटल खरीदने में कितने लगाए हैं आप, इन दोनों पैसा को प्लस कीजिए, कितना आएगा, 24,000 की 2400 आएगा, 2400 आने वाला है। कोई दिक्कत है? आप बताइए कितने पैसा लगाए हैं दोनों जगह, 2400 रुपया में आप कितने आर्टिकल खरीद रहे हैं। वहाँ 100 खरीद रहे थे, यहाँ पर 200, मतलब कितने खरीद रहे थे, 300। एक बात बताएं, इतना बेहतरीन से समझा रहे हैं कि ये सीधे आपका दिमाग में जाकर बैठ जाएगा, समझ में आ रहा है। बहुत सारे लोग बताते हैं, समझ में भी नहीं आता है, इतना लेवल इसका क्या है, हाई लेवल का प्रश्न है। आप बताइए कि इतने में खरीदे और इतने में कितने आर्टिकल खरीदे हैं। अब बताइए इस आर्टिकल में से 10% आर्टिकल क्या होता है, सड़ जाता है, क्या होता है, मतलब ख़राब हो जाता है, ऐसे मान लेते हैं। तो इसका 10% कितना आता है, इसका अगर 300 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, मतलब 30 इसमें कम हो जाएगा। तो आपका सीपी कितना हो जाएगा बताइए, 2400 में आप कितने खरीदे हैं। आप देखा जाए तो सही आपका कितना है, 270 ही आपका सही है। 10% तो ख़राब है, उसमें से 30 क्या है, सेब आपका सड़ गया है, ऐसे मानकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप पैसा जो आप अगर देखा जाए वास्तव में, तो आप पैसा कितने लगाए हैं, 2400, और कितने के लिए लगाए थे, आपके तो माइंड में था हम 300 लिए हैं, मगर उसमें से 30 क्या है ख़राब, मतलब आपका काम की चीज़ कितने हैं, 270 ही है, समझ में आ रहा है। अब बेच रहे हैं आप, हाँ आप बताइए कि कितने में आप बेचे हैं, किस दर से बेच रहे हैं, समझ में आ रहा है। 204 रुपया में कितने आर्टिकल बेच रहे हैं, 20 आर्टिकल बेच रहे हैं। 204 रुपया में कितने आर्टिकल को आप बेच रहे हैं, 20 आर्टिकल को आप क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है बताइए, कितने का लाभ होगा लेन देन में, लाभ निकालना है, क्या निकालने नहीं आएगा आप सभी को, कैसे निकलेगा भाई, यहाँ समझते हैं। आपको क्या करना है, आर्टिकल को इक्वल करना है, समझ में आ रहा है। आर्टिकल को हर हाल में क्या करना है, आपको इक्वल करना है। तो भाई देख सकते हैं कैसे इक्वल होगा, इसमें से 1 0 काट लो, हम बोले हैं ना कि कटता है तो वैसे करके करो, ठीक है। तो इसमें अगर हम 27 से गुना कर देते हैं, ध्यान से सुनना, या ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। आपको तो ये वाला पता है ना कि इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो आर्टिकल सेम होगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत है, ये सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा आपका जो ये आपका डाटा है क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो वैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर सेम, ऐसे भी कर लो चाहे वैसे भी कर लो, आपको तो आर्टिकल को इक्वल कर देना है, ऐसे कोई मतलब ही नहीं रखना है। मतलब किससे, सीपी और एसपी से। तो आप बताइए इन दोनों में ऐसे तो हम सिखाए थे ना कि ऐसे भी कर सकते हैं हम, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आर्टिकल आपका क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या बोलते हैं, सीपी और एसपी का रेशियो आएगा, या आपका सीपी मतलब कि कितने में खरीदे और कितने में बेचे हैं। तो जब भी आपका बड़ा जब भी आपको सामने आपका डाटा दिखाई दे तो आपका रेशियो लेने की कोशिश करो, ठीक है। आइए सीपी कितना आएगा और एसपी कितना आएगा यहाँ पर समझते हैं। रिचा इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2400 गुना कितना आएगा बताइए, 20 आएगा। रेशियो लगा देना, इसमें कितना आ जाएगा, 204 गुना में 200 कितना आएगा, 70। किसी को दिक्कत है हो नहीं है, चलिए बहुत सुंदर है। आप बताइए इसको यहाँ से आप 1 0 से 1 0 काट लीजिए, किसी को कोई परेशानी है बोलिए। अब देखिए इसको अगर हम 2 से काटते हैं तो कट जाएगा, ये एक बार में, ये 102 बार में, कोई दिक्कत की बात। अभी 3 से कट रहा है ये वाला ना, 3 से ये कितने बार में, 9 बार में, ये 3 से कितने बार में, 800। अब छोड़ दो, रहने दो, ठीक है। ये 800 हो जाएगा, इसमें गुना तो करना ही आता है, तो 9 से कितना हो जाएगा, 27। कैसे कर दिए, गलत कर दिए,
नहीं 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 18 होगा यार, 9 दूनी 18 होता है ना, तो ये 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। हम कर दिए भाई 3 से गुना, सीधे क्या कर दिए, देखो ये 900 तो बनेगा, इसमें 18, 9 दूनी 18, मतलब 900 में क्या कर दो 18 जोड़ दो, 900 कितना आएगा 18। आप खरीदे इतने में, बेच रहे हैं इतने में, कितने का लाभ हुआ है बताइए? 118 का लाभ हुआ है। और 118 का लाभ कितने प्रतिशत पूछा है? तो 800 रुपया पर कितने का लाभ? 118। कितने परसेंट? 100%। इसे काटिए, 8 से भाग देने आता है, 8 एकम कितना होता है? 8। कोई दिक्कत नहीं है, इधर कितना 3 आएगा और ये हो जाएगा 4 बार में, 8 चौका 32 और कितना 38, 36 6 आएगा, फिर 60 कितने बार में? 56 आएगा। अरे हाँ हाँ 7 बार में, 8 से कर रहे हैं, मतलब भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? इतना ही आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। हम कुछ और ही सोच लिए, कितने बार में जाएगा? डेसिमल के बाद 7 बार में जाएगा और एक ही ऑप्शन में है, देख लीजिए, डेसिमल के बाद 7, कोई एक ही ऑप्शन में होगा, देखिए तो किस में है? सी में है। और क्या बंद होने वाला है, बट कोई बात नहीं, देख लीजिए हो जाएगा। आओ देखते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। और यहाँ देखते हैं कितने ना, पहले देखो पढ़ाई पर ध्यान दो। आप बताइए, यहाँ पर एक आदमी ने कुछ संतरे कितने में खरीदा है बताइए? 5 संतरे को 1 रुपये की दर से, मतलब आप बताइए, यहाँ पर आपको CP1 को रखना है, ठीक है, और CP2 जो पीछे प्रश्न किए हैं वही है सेम, ठीक है। अब बताइए, आपका प्राइस है और ये आपका क्या है? आर्टिकल। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 1 रुपये में कितने आर्टिकल? 5 खरीद रहे हैं, और यहाँ पर क्या 1 रुपये में कितने आर्टिकल? तो आपको आर्टिकल को क्या करना है? इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे? इसमें 4 से गुना तो इसमें भी 4 से, इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से, और यहाँ पर टोटल CP निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा? 20 कितना आ जाएगा? 40। आप बताइए बेच कैसे रहे हैं आप? बताइए 2 रुपये में कितने बेच रहे हैं? 2 रुपये में 9 आर्टिकल आप बेच रहे हैं। किसी को दिक्कत है? अब देखिए, आपको निकालने का एक तरीका है, आपको बताए भी थे, यहाँ पर कुछ और ही प्रश्न में पूछ रहा है, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। ये आपका CP है और ये आपका क्या है? SP है, ठीक है। आर्टिकल को सेम करने के लिए इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आर्टिकल आएगा, मतलब कुल मिलाकर 360 आर्टिकल मेरे पास है खरीदने के लिए और बेचने के लिए, समझ में आ रहा है। और इधर गुना करेंगे तो कितना आएगा? 81, यानी 81 रुपये में आप खरीदे हैं और बेच कितने में रहे हैं? 80 में। कितने का हानि हुआ है? 1 रुपया का हानि होता है कितने आर्टिकल बेचने पर? 360 आर्टिकल को अगर हम बेचते हैं तो कितने रुपए का हानि? 1 रुपये का हानि होता है। तो बताइए 30 रुपया का हानि पर कितने आर्टिकल को आप बेचिएगा? इसका ये कई गुना है? 3 गुना है, ऐसे पढ़ाए थे हम। तो आप बताइए ये भी इसका कई गुना हो जाएगा? 3 गुना। तो ये 0 और ये कितना हो जाएगा? 2 0 आ जाएगा। और ये 108 होता है, बोलिए 36 तियाँ कितना होता है? 108। कोई दिक्कत है? यानी इतने आर्टिकल आप क्या इतने आर्टिकल बेचिएगा तो कितने का हानि होगा? 30 रुपये का। यानी 30 रुपये का हानि करना होगा तो कितना आर्टिकल बेचना पड़ेगा? बोलो 10,800, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या बोला है आपका? यहाँ प्राइस को रखना है, यहाँ पर क्या रखना है? आर्टिकल को रखना है, और यहाँ CP1 रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा? CP2। आप बताइए कितने में आप बेच रहे हैं, कितने में खरीद रहे हैं? बताइए 20 में कितने आर्टिकल? 6 आर्टिकल आप खरीद रहे हैं, और यहाँ पर कितने? 26 रुपये में 8 आर्टिकल को खरीद रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, और यहाँ पर समझिए उससे 2 गुना वस्तु खरीदते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले इसको इक्वल कीजिए, उससे 2 गुना कर रहे हैं कि 3 गुना कर रहे हैं, बात की बात है, ठीक है। इससे आप क्या कर रहे हैं? 2 गुना खरीद रहे हैं, ठीक है, और दोनों को मिलाकर इतने रुपए में आप बेच दे रहे हैं, यही बात है ना। तो बताइए लाभ, ये कुछ भी नहीं करना, इसको इक्वल करो। इक्वल करने के लिए देखो इसमें कितने से गुना करेंगे? 4 से इसमें गुना करेंगे, तो इसमें कितने से? 3 से करेंगे। समझ में आ रहा है? इन दोनों को रेशियो ले लेना, ये 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में, 4 से ऊपर 3 से नीचे, और ये दोनों बराबर हो गया तो इसमें भी 4 से गुना करेंगे और इसमें भी कितने से गुना करेंगे? बोलो 3 से करेंगे। समझ में आ रहा है? थोड़ा इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है। आइए, और ये 6 गुना क्या था? 4, और ये 8 गुना क्या था? 3। कोई दिक्कत है? आप बताइए। अब ये दोनों बराबर हो गया, मगर सवाल में बोल रहा है जो आर्टिकल आप खरीद रहे हैं इससे तुलना इससे ये 2 गुना आप खरीद रहे हैं, मतलब ये 1 गुना है तो ये कितने गुना होगा? 2 गुना। तो इसको भी 1 गुना, इसको भी 2 गुना। समझ में आ रहा है?
देखिए इससे इसके तुलना में समझने के, इससे 2 गुना बोला है ना, तो यानी इसके तुलना में आप जो खरीद रहे हैं आर्टिकल कितना खरीद रहे हैं, यहाँ पर 2 गुना खरीद रहे हैं। तो चलिए कीजिए इसको, कितना आएगा यहाँ पर 80 और यहाँ पर कितना आएगा, गुना कर लीजिएगा, करने आएगा, इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए